शुक्रिया मीनाक्षी। आज अचानक एक चर्चा अमेरिका से रूस तक हुई, डिप्लोमेटिक चैनल में हुई, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और रूस के मॉस्को में भी हुई। यहां तक कि यूक्रेन में भी यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है और असल में अमेरिका के एक सांसद ने रूस की सेना और रूसी जनता को पुतिन की हत्या करने की सलाह दी। अमेरिकी सांसद इसे यूक्रेन जंग रोकने का फुल प्रूफ तरीका मानते हैं। अमेरिका और रूस एक दूसरे के जानी दुश्मन है, इसलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पुतिन की जान को खतरा है। क्या बीच युद्ध पुतिन का मर्डर होगा? क्या पुतिन पर कातिलाना हमले का खतरा है? क्या पुतिन को मारने का प्लान एक्टिव हो गया है? पुतिन खुद जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं, बिना हथियार के मुकाबला कर सकते हैं। बंदूक, पिस्टल और राइफल से फायर कर सकते हैं, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्हें खुद हथियार उठाने की जरूरत नहीं। रशिया के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हजारों जवान तैनात होते हैं। पुतिन के चारों तरफ मौजूद सिक्योरिटी सर्कल की जिम्मेदारी स्पेशल कमांडोज के जिम्मे है। इनकी ट्रेनिंग को रशिया में मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है। पुतिन की सुरक्षा रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस करती है। पुतिन के बॉडीगार्ड्स को तैयार करना अपने आप में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। दिन हो या रात, ये आंखें बंद करके भी सटीक निशाना लगाते हैं। इनकी ट्रेनिंग देखिए, एक कमांडो के कंधे पर लाल रंग का बैलून है, ये टारगेट है। और दूर खड़ा दूसरा कमांडो इस पर अचूक निशाना लगाता है। ऐसा एक बार नहीं, बार बार किया जाता है ताकि लक्ष्य को टारगेट बनाना इनकी आदत बन जाए। ऐसी ट्रेनिंग में असली गोलियों का इस्तेमाल होता है। अगर किसी से निशाना चूका तो सामने वाले की मौत तय है। लेकिन इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त और मुश्किल है कि गोलियां हमेशा सही टारगेट पर लगती हैं। ट्रेनिंग के इस गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से इन्हें सबसे बेस्ट ट्रेंड एजेंट्स कहा जाता है। इस फोर्स में पुलिस ऑफिसर नहीं लिए जाते। इसके ज्यादातर जवान रूस की स्पेशल फोर्स स्पेट्सनाज़ से आते हैं। ये वो कमांडोज हैं जिन्हें सीरिया से लेकर चेचन्या तक आतंकियों के साथ युद्ध का लंबा एक्सपीरियंस है। पुतिन को सिक्योरिटी कवर देने वाली टीम से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी अपने आप में टॉप सीक्रेट है। रूस की सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी रिलीज नहीं करता है। फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस रूस की एक पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो आधुनिक हथियारों से लैस है। रूसी मीडिया के मुताबिक इस एजेंसी में कुल 50,000 जवान हैं। इतने जवानों की जरूरत इसलिए क्योंकि एजेंसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सहित कई कैबिनेट मिनिस्टर को भी सिक्योरिटी देती है। लेकिन इन सैनिकों का पहला मिशन पुतिन की सुरक्षा है। अगर किसी लोकेशन पर पुतिन का कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो जाती है। ये सिक्योरिटी टीम और सीक्रेट एजेंट्स हर तरह के खतरे की जानकारी इकट्ठा करते हैं, प्लान तैयार करते हैं और सिक्योरिटी के साथ साथ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। पुतिन का ये वीडियो देखिए जिसमें वो सेंट पीटर्सबर्ग के पहले मेयर की समाधि पर श्रद्धांजलि देने गए थे। सिक्योरिटी सर्विस को पुतिन पर खतरे की आशंका थी, तैयारियां पूरी थी। इसके बावजूद उन्होंने बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिए। यहां पुतिन के करीब कोई भी सिक्योरिटी अफसर नहीं दिखा। रूस के राष्ट्रपति आम जनता के बीच तस्वीरें खिंचवाते रहे, पर चारों तरफ बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट दीवार बनाकर ऐसा इंतजाम किया गया कि पुतिन पर हमला नामुमकिन हो जाए। पुतिन पिछले 22 साल से रूस को लीड कर रहे हैं। पुतिन का प्रभाव रशिया में इतना ज्यादा है तो उतने ही उनके दुश्मन भी होंगे। इसलिए पुतिन हमेशा कड़ी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। पुतिन का बॉडीगार्ड बनने की पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आने वाले खतरों के लिए पहले से तैयार रहना, फुल प्रूफ सुरक्षा करना और ऐसा करते वक्त दूसरों की नजरों में नहीं आना। यही वजह है कि आपको बॉडीगार्ड से घिरे हुए पुतिन की तस्वीरें बहुत कम मिलेंगी। पुतिन के आसपास मौजूद सिक्योरिटी का इनर सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मौजूद बॉडीगार्ड्स के लिए फॉरेन लैंग्वेज और पॉलिटिक्स की समझ जरूरी है। 2018 का ये वीडियो देखिए, इसमें एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट कॉनर मैकग्रेगर ने गलती से पुतिन के कंधे पर हाथ रख दिया।
पुतिन ने कुछ नहीं कहा। वो तस्वीरें क्लिक कराने के लिए साथ में पोज देते रहे, लेकिन पास खड़े उनके बॉडीगार्ड ने इशारा करके बता दिया कि पुतिन के कंधे से हाथ हटा लिया जाए। इन एजेंट्स के इशारे को कोई इग्नोर नहीं कर सकता और असर तुरंत दिखाई दिया। जब पुतिन बाहर निकलते हैं तो उनके बॉडीगार्ड साए की तरह उनके साथ साथ चलते हैं। देश या विदेश, कहीं भी कोई भी लोकेशन हो, पुतिन के बॉडीगार्ड्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। 2015 में पुतिन यूएन की जनरल असेंबली में शामिल होने आए। उनका स्पेशल प्लेन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरा और यहां उनकी टीम सबसे ज्यादा चौकन्ना थी। असल में एयरपोर्ट का खुला इलाका किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है। यहां पुतिन के प्लेन की सीढ़ियों के करीब ही पहला एजेंट मौजूद था, जो सामने मौजूद लोगों पर नजर रखे हुए था। पुतिन जब लोगों से हैंडशेक कर रहे थे, तब पीछे से एक बॉडीगार्ड उनको कवर कर रहा था। लोगों से मिलने के बाद जब पुतिन अपनी कार में बैठे, तब तक वो पूरी तरह से फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के घेरे में थे। काले चश्मे पहने इन एजेंट्स को किसी भी ऐसे शख्स पर गोली चलाने की छूट है जिन्हें वो पुतिन की सिक्योरिटी के लिए खतरा मानते हो। लोकेशन बदलते ही पुतिन की सिक्योरिटी चेंज हो जाती है। इनसाइड और आउटसाइड में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुतिन जब भी किसी ऐसे इलाके में होते हैं जहां दूर से भी उनको टारगेट किया जा सके, तो आसपास मौजूद सिक्योरिटी एजेंट्स अपने हाथों में छाता या बुलेट प्रूफ शील्ड लेकर चलते हैं। इन बुलेट प्रूफ शील्ड को पल भर में डिप्लॉय करके गोलियों का हमला रोका या फिर जवाबी अटैक किया जा सकता है। केवलार से बने ये शील्ड छोटे हथियारों यानी पिस्टल से लेकर राइफल की गोलियों को भी रोक सकते हैं। किसी हमलावर पर अटैक करने के लिए पुतिन के एजेंट्स घातक हथियार लेकर चलते हैं। रशियन बॉडीगार्ड्स 9 मिलीमीटर की गुर्जा पिस्टल से लैस होते हैं, जो 1 मिनट में 40 गोलियां तक फायर कर सकती है और इनकी फायरिंग 50 मीटर की दूरी पर बुलेट प्रूफ जैकेट के भी आर पार चली जाती है। पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर कई किस्से और कहानियां हैं। ऐसी भी खबरें आई कि पुतिन ने अपना एक हमशक्ल तैयार कर लिया है, जो देखने में बिल्कुल पुतिन जैसा ही है, और इस हमशक्ल को उन लोकेशन पर भेजा जाता है जहां ज्यादा खतरा होता है। कुछ समय पहले पुतिन ने खुद इस किस्से की पूरी सच्चाई बयान की। क्या पुतिन का कोई हमशक्ल तैयार किया गया है? ऐसा नहीं किया गया। क्या हमशक्ल तैयार करने के टॉपिक पर कभी बात की गई? हाँ, ये वो वक्त था जब आतंकवाद के खिलाफ रूस की लड़ाई का सबसे मुश्किल वक्त चल रहा था, यानी साल 2000 की शुरुआत में। तब ये बात सामने आई थी। सिक्योरिटी को लेकर पुतिन की टीम कभी चांस नहीं लेती। साल 2019 में यूक्रेन के मुद्दे पर पेरिस में एक समिट का आयोजन हुआ था और यहाँ जब पुतिन टॉयलेट गए तो उनके साथ 6 बॉडीगार्ड्स थे। दावा ये भी है कि पुतिन ने अपने एक बॉडीगार्ड को डेलीगेशन का मेंबर बनाकर मीटिंग में करीब बिठाए रखा। ये सिर्फ संयोग नहीं, पुतिन की सिक्योरिटी सच में वर्ल्ड क्लास है। G20 समिट में पुतिन अपना खुद का कप लेकर पहुंचे। हालांकि उनके इस एक्शन पर रूस ने सफाई देते हुए कहा कि वो लगातार चाय पीते हैं, इसलिए अपना कप साथ लेकर चलते हैं। पुतिन के हर एक विदेशी दौरे से पहले बॉडीगार्ड्स की टीम एडवांस में उस लोकेशन पर जाती है और डिटेल स्कैनिंग करके खतरे वाली जगहों को ढूंढ निकालती है। जब भी पुतिन भीड़ के बीच होते हैं तो गार्ड उनके आसपास 4 लेवल का सिक्योरिटी सर्कल बना देते हैं। पुतिन के सबसे करीबी घेरे में पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, जो आसपास मौजूद लोगों पर नजर रखकर आने वाले खतरे की पहचान करते हैं। इसके बाद वो एजेंट्स होते हैं जो भीड़ में घुल मिलकर सुरक्षा संभालते हैं। तीसरा सर्कल पुतिन के पास मौजूद भीड़ के बाहर एक घेरा बनाता है ताकि इसमें बाहर से किसी की एंट्री ना हो सके, और चौथा सर्कल पुतिन से काफी दूर होता है। इस 4th सर्कल में स्नाइपर होते हैं जो आसपास मौजूद ऊंची इमारतों पर तैनात होते हैं। ये दूर से ही किसी भी टारगेट को उड़ाने में माहिर होते हैं। इनके पास हाई पावर की राइफल होती है और पुतिन की सुरक्षा के लिए गोली चलाने का एडवांस ऑर्डर भी होता है। सिक्योरिटी के इन चारों सर्कल में सबसे मुश्किल जॉब होता है पुतिन के करीब मौजूद एजेंट्स का। ये करीबी बॉडीगार्ड ऑलवेज अलर्ट मोड में रहते हैं और इनकी वजह से कई बार पुतिन पर हमले को फेल कर दिया गया। आपने अक्सर ऐसे बॉडीगार्ड्स को देखा होगा जो अपने हाथों को अलर्ट की पोजीशन में उठाकर रखते हैं, और इस अलर्टनेस की वजह से पुतिन पर यह खतरा टाल दिया गया। पुतिन के इन कमांडोज की फुल डिटेल रशिया में भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनमें कितनी काबिलियत है ये जरूर बता सकते हैं। कमांडो के पास सबसे हाईटेक डेंजरस वेपन्स होते हैं। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं।
इनकी ट्रेनिंग आर्मी और स्पेशल फोर्स के साथ होती है, जिसे सबसे कठिन माना जाता है। और इन कमांडोज की ट्रेनिंग में हर 100 में से 10 कैंडिडेट्स ही अपना कोर्स पूरा कर पाते हैं। हर तरह की फाइट के महारथी होते हैं ये, यानी चाहे हथियारों के साथ लड़ना हो या फिर बिना हथियारों के पुतिन की रक्षा करनी हो, ये कमांडो हर मोर्चे पर सक्षम है। सिर्फ कमांडो ही नहीं, पुतिन की कार भी अपने आप में यूनिक है। पुतिन के काफिले में चलने वाली कारों की कीमत करीब 1400 करोड़ रुपए बताई गई है। रूसी मीडिया के मुताबिक इस काफिले में 14 कारें शामिल होंगी, यानी एक कार की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए होगी। 2018 में राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन के लिए मेड इन रशिया और सेनेट कार तैयार की गई। रूस में रिसर्च करके इस कार को तैयार करने में 6 साल का वक्त लगा। दावा है कि ये कार बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ है, यानी मिसाइल और बम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसमें नाइट विजन कैमरा है और ये कार पानी में भी नहीं डूबेगी। कार से लेकर कमांडोज तक रूस के राष्ट्रपति 24/7 सुरक्षा घेरे में रहते हैं। लेकिन इस टीम के लिए सबसे बड़ी राहत खुद व्लादिमीर पुतिन है। सीक्रेट सर्विस में काम करने की वजह से उन्हें सिक्योरिटी और इससे जुड़ी मुश्किलों की समझ है। पुतिन को अपने बॉडीगार्ड्स पर फुल भरोसा है, इसलिए वो उनकी सिक्योरिटी डिमांड्स को बिना सवाल किए मान लेते हैं। और रूस के इन सीक्रेट एजेंट्स के लिए पुतिन की सिक्योरिटी पहले नंबर पर है। पुतिन के लिए वो जान दे भी सकते हैं और जरूरत पड़ी तो जान ले भी सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।